नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन शर्मा, आपका अपना केमिस्ट्री टीचर। आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं डिफरेंट कंसंट्रेशन टर्म्स में परसेंट स्ट्रेंथ। तो देखिए, पहले मैं आपको कुछ एग्जांपल बताऊंगा, उससे फिर हम लोग फिर डेफिनेशन पर आएंगे। देखिए, मान लीजिए आपको दिया गया है किसी सॉल्यूशन पर 15% वेट बाय वेट का लेबल लगा हुआ है। बहुत ध्यान से देखिए, पहले एग्जाम्पल फिर डेफिनेशन पर आएंगे हम लोग। तो 15% वेट बाय वेट का मतलब है 15 ग्राम ऑफ सॉल्यूट 15 ग्राम ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। देखिए, इससे पहले हम लोग मोलैरिटी पढ़ चुके हैं, मोलैलिटी पढ़ चुके हैं, मोल फ्रैक्शन पढ़ चुके हैं। अब आए हम लोग परसेंट स्ट्रेंथ पे। तो पहले मैं आपको एग्जांपल से बता रहा हूं। देखिए, अगर किसी सॉल्यूशन पर लेवल लगा है 15% वेट बाय वेट, तो व्हाट डज इट मीन? इट मीन 15 ग्राम ऑफ दैट सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। मान लीजिए अगर ये लिखा हुआ है 15% वेट बाय वॉल्यूम, तो इसका मतलब है, देखिए, 15 ग्राम ऑफ सॉल्यूट 15 ग्राम ऑफ सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। देखिए, सॉल्यूशन का 100 ml, यहां सॉल्यूशन का 100 ग्राम। तीसरा बताऊं मैं आपको लेवल, दिस इज 15% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। इसका क्या मतलब रहेगा? देखिए, 15 ml ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। अब देखिए, इस एग्जाम्पल से अब मैं आपको डेफिनेशन पर आता हूं। देखिए, ऊपर आपको दिया गया है सॉल्यूट और नीचे दिया गया है सॉल्यूशन। आप एक चीज देखिए, नीचे सॉल्यूशन के 100 पार्ट्स हैं, 100 ग्राम, 100 ml, 100 ml। तो हम परसेंट स्ट्रेंथ में क्या पढ़ते हैं कि पर 100 पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन सॉल्यूट के कितने पार्ट हैं। जैसे आप लोग सिंपल समझिए, किसी के मैथ्स में 100 में से 25 मार्क्स हैं, तो हम ऐसे बोलेंगे 25 मार्क्स इन 100 मार्क्स या आउट ऑफ 100 मार्क्स। तो वहीं से ये डेफिनेशन डिराइव हुई है। देखिए आप, इट इज डिफाइंड एज द पार्ट ऑफ सॉल्यूट विच इज प्रेजेंट इन 100 पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन। अब इस पर क्वेश्चन कैसे बनते हैं? देखिए, परसेंट स्ट्रेंथ, मोलैरिटी, मोलैलिटी, इनके मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, वो बोर्ड में पूछे जाते हैं। उन पर देखते हैं हम लोग, उनको देखते हैं। देखिए, आपको एक क्वेश्चन, ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन लिया है मैंने। ए सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इन वाटर इज लेबल्ड एज दिस मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन और सब कुछ निकालना है, ठीक है। अच्छा, इफ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, ये मैं यहां लिख देता हूं, इफ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज, हो सकता है अलग हो जाए, मैं यहां पे ना 1.12 ग्राम पर एमएल लिख देता हूं। हो सकता है क्वेश्चन में कुछ और हो, मैं ये लिख देता हूं अभी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। देखिए, सबसे पहला काम क्या बताया मैंने आपको? सबसे पहले आप रफ डायग्राम बनाइए। देखो, एक सॉल्यूशन है ग्लूकोज का, देखो ये एक सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज है, ठीक है, और इस पर लेवल लगा हुआ है 10% 10% वेट बाय वेट, ठीक है। और क्या दिया गया है आपको? और डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दी गई है 1.12 ग्राम पर ml। ये रफ डायग्राम से हमने एक बार बना लिया। अब यहां से आइए आप, पहला स्टेप है गिवन, आपको जो दिया गया है उसको लिखिए। अब देखिए, 10% वेट बाय वेट का मतलब अभी मैंने क्या बताया आपको कि 10 ग्राम ऑफ सॉल्यूट। अच्छा, आप बता सकते हैं सॉल्यूट कौन है यहां पर? ग्लूकोज। तो देखिए, 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज डिसॉल्व्ड इन, देखिए, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि नीचे क्या आ रहा है? देखो, वेट आ रहा है ये। तो 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज प्रेजेंट है, ठीक है। तो मैं यहां से क्या लिख सकता हूं? देखिए, मैं लिख सकता हूं WB, वेट ऑफ सॉल्यूट कितना दे रखा है? 10 ग्राम। क्या आप मुझे मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, दैट मीन्स मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ग्लूकोज बता सकते हैं? जी हाँ, ये होता है 180 ग्राम। कैलकुलेट कर लेना। इसका ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है, देखिए, C6H12O6। मॉलिक्यूलर वेट निकाल सकते हैं आप लोग यहां से, ठीक है। ये WB हो गया, MB हो गया। अब देखिए, आपको क्या दिया गया है? अच्छा, आपको वेट ऑफ सॉल्यूशन दिया गया है। वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना है?
वेट ऑफ सॉल्यूशन है 100 ग्राम। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना होगा यहां पर? जी बिल्कुल, वेट ऑफ सॉल्वेंट होगा 100 ग्राम माइनस 10 ग्राम। कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 90 ग्राम। बोलो कोई दिक्कत है इसमें? भैया सॉल्यूशन का वेट है 100 ग्राम, उसमें से सॉल्यूट का वेट घटा दिया 10 ग्राम, आपके पास क्या आ गया? 90 ग्राम। अच्छा आपको पता है जब कोई भी सॉल्वेंट क्लियर ना हो, अच्छा यहां तो क्लियर है वाटर, तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट को हम लिखते हैं Ma, और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर कितना आएगा जी? 18 ग्राम आएगा। क्लियर है यहां तक? चलिए, ये मेरे को जो इंफॉर्मेशन दी गई थी वो मैंने यहां पर लिख दी है। एक चीज और लिख सकते हैं हम लोग, यहां देखिए, आप ये जानते हैं डेंसिटी बराबर होता है मास अपॉन वॉल्यूम। आपको सॉल्यूशन का मास दिया गया है, डेंसिटी दी गई है, हम यहां से वॉल्यूम निकाल सकते हैं, दैट इज मास अपॉन डेंसिटी। तो वॉल्यूम आपके पास आ जाएगा, देखिए मास कितना है 100 ग्राम, और डेंसिटी कितनी है? डेंसिटी है आपके पास 1.12 ग्राम पर ml। तो देखिए ग्राम से ये ग्राम कैंसिल हो जाएगा, आपके पास वॉल्यूम आ जाएगा 100 ओवर 1.12 और ml ऊपर आ जाएगा। बोलो कोई दिक्कत यहां तक? डेंसिटी दी गई थी, मास अपॉन वॉल्यूम आप जानते हैं, यहां से आपने वॉल्यूम निकाल दिया। मैं लिखता हूं मोलैलिटी। मोलैलिटी का फॉर्मूला आपको पता ही है, दिस इज NB ओवर WA, और ये ग्राम में और ऊपर 1000 का मल्टीप्लाई। अब वैल्यू पुट कर दें इसमें, देखिए तो NB कितना आ रहा है आपके पास? देखिए NB आ रहा है 0.055 ओवर WA कितना है 90, और ऊपर 1000 का मल्टीप्लाई। तो यहां से आप मोलैलिटी फाइंड आउट कर लेंगे। देखिए ये आ जाएगा 55 डिवाइडेड बाई 90 मोल पर केजी। इसको आगे सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए आप। सेकंड आ जाइए आप, दिस इज मोल फ्रैक्शन। तो देखिए मोल फ्रैक्शन आपको पता है काई बी बराबर होता है NB ओवर Na प्लस NB। तो आप लोग ऐसे लिख सकते हैं, NB कितना निकल कर आया था 0.055, Na कितना आया था 5 प्लस 0.055। तो यहां से काई बी आ गया आपके पास, दिस इज 0.055 ओवर 5.055। तो यहां से काई बी विल बी इक्वल टू, देखिए 55 ओवर 5055, 55 ओवर 5055। तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.01। ठीक है, अब यहां से देखिए हम जानते हैं काई ए विल बी इक्वल टू 1 माइनस काई बी, तो 1 माइनस 0.01 कर देंगे तो आपके पास आएगा 0.99। ये आ गया मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। तीसरा क्या निकालना है आपको? आपको निकालना है मोलैरिटी, कैपिटल M। तो कैपिटल M का फॉर्मूला आपको पता ही है, कैपिटल M का फॉर्मूला है WB ओवर MB, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अगर मिलीलीटर में है, देखिए इसको मैं यहाँ पे मिलीलीटर कर देता हूँ, अगर मिलीलीटर में है तो आपको ऊपर 1000 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब बहुत ध्यान से देखिए, यहाँ से हम लोग एक नया फॉर्मूला डिराइव करेंगे, एक नया फॉर्मूला क्या आएगा? देखो मोलैरिटी बराबर WB कितना है 10, MB कितना है 180, वॉल्यूम कितना है 100 ओवर 1.12। देखिए वॉल्यूम कितना आ रहा है 100 ओवर 1.12, देखें 100 ओवर 1.12, और ऊपर हो जाएगा 1000 का मल्टीप्लाई। अब देखो ये 1.12 ऊपर चला जाएगा, तो आपको मिलेगा, देखिए मोलैरिटी बराबर 10 इंटू 1.12 मल्टीप्लाइड बाई 1000, और नीचे आ जाएगा 180 मल्टीप्लाइड बाई 100। अब बहुत ध्यान से देखना, एक नया फॉर्मूला हम लोग ड्राइव कर रहे हैं। देखिए इस 00 से ये 00 हटा दीजिए, ठीक है। अब देखना आपके पास आया 10 मल्टीप्लाइड बाई 1.12 इंटू 10, और नीचे आ रहा है 180। अब देखिए यहां पर 10 क्या है P, परसेंट स्ट्रेंथ, 1.12 क्या है डेंसिटी, और ये 10 कांस्टेंट। तो ये आपके पास एक फॉर्मूला आ गया, एक फॉर्मूला बन गया आपके पास। मैं यहां लिखता हूं, देखिए कि मोलैरिटी इज इक्वल टू परसेंट इंटू डेंसिटी
इंटू 10 डिवाइडेड बाई मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट। अगर आपको परसेंट स्ट्रेंथ दी गई है, मॉलिकुलर वेट आपको पता है, तो आप डायरेक्ट यहां से मोलरिटी निकाल सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं आपके बोर्ड में, मिसलेनियस टाइप ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं। चलिए अगला देखें क्वेश्चन। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए, ए सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग 300 ग्राम ऑफ 25% सॉल्यूशन 40% सॉल्यूशन बाय मास, कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ द रिजल्टिंग। देखिए इस तरह का क्वेश्चन है ये। आपको एक कंटेनर दिया गया है, यहां पर इसके ऊपर लेबल लगा है 25% वेट बाय, देखो यहां लिखा गया, यहां लिखा गया बाय मास, तो वेट बाय वेट। और दूसरा जो सॉल्यूशन है यहां पर लेबल लगा गया है, लिखा गया है 40% वेट बाय वेट। ठीक है, इसका दिया गया है आपको 300 ग्राम और इसका दिया गया है आपको 400 ग्राम, और इन दोनों को आपस में मिक्स कर दिया गया है और एक बड़े बर्तन में इसको खाली कर दिया गया है। और अब पूछा गया है कि बताइए रिजल्टिंग सॉल्यूशन की परसेंट स्ट्रेंथ क्या होगी। क्वेश्चन आया समझ में? इसीलिए कहता हूं हर न्यूमेरिकल के नीचे आप एक रफ डायग्राम जरूर बनाएं, जिससे कि आप क्वेश्चन को समझ पाए, क्वेश्चन में इन्वॉल्व हो पाए, इसीलिए बहुत जरूरी है। चलिए देखो यहां लिखा गया है 25% वेट बाय वेट। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है देखो कि 25 ग्राम ऑफ, या ऐसे लिखें, देखिए इसका मतलब है कि 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में प्रेजेंट है 25 ग्राम। तो आप जानते हैं 300 ग्राम में कितना प्रेजेंट होगा, 25 ग्राम मल्टीप्लाइड बाई 3, दैट मीन्स 75 ग्राम। अच्छा, फिर आपको ये जो सॉल्यूशन दूसरा दिया गया है, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में कितना प्रेजेंट है, 40 ग्राम। तो 400 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में कितना प्रेजेंट होगा, देखिए यहां निकाल सकते हैं, 40 ग्राम मल्टीप्लाइड बाई 4, कितना आ गया, 160 ग्राम। तो ये आपको पता चल गया, सॉल्यूट यहां 160 ग्राम है, यहां 75 ग्राम है। तो आपके पास टोटल कितना सॉल्यूट आ रहा है, देखिए टोटल सॉल्यूट आ रहा है 75 प्लस 160। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आएगा 235। अच्छा, नीचे जानते हैं सॉल्यूशन कितना हो गया है आपके पास, 300 ग्राम प्लस 400 ग्राम, कितना हो गया, 700 ग्राम। आपको परसेंट स्ट्रेंथ निकालनी है। देखिए परसेंट वेट बाय वेट, तो टोटल वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है, 235, वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना है, 700 मल्टीप्लाइड बाई 100, हटा दीजिए, आपके पास आ जाएगा 33.3% वेट बाई वेट। ये तो क्वेश्चन बिल्कुल मैथमेटिक्स की तरह हो गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, एनसीईआरटी का शुरू का 3rd या 4th क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी का। तो देखिए, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड यूज्ड इन लेबोरेटरी वर्क इज 68%। चलिए सबसे पहले रफ डायग्राम, आपको दिया गया है नाइट्रिक एसिड और इस पर लेवल लगा है 68% बाई मास, दैट मीन्स वेट बाई वेट। ठीक है, अब और कुछ दिया गया है आपको, यस आपको दी गई है डेंसिटी, दिस इज 1.504 ग्राम पर ml। तो बार बार अब आपको क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये डायग्राम क्यों बनवा रहा हूं मैं, ताकि आप क्वेश्चन में इन्वॉल्व हो जाएं और क्वेश्चन आपको बार बार पढ़ना ना पड़े। अब आ जाइए गिवन। चलिए गिवन में देखें WB वेट ऑफ सॉल्यूट। अच्छा, इस 68% वेट बाय वेट का मतलब आप जानते हैं, मैं यहां पे एक बार लिख देता हूं। देखिए इसका मतलब है 68 ग्राम ऑफ नाइट्रिक एसिड HNO3 is dissolved in 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसका मतलब वेट ऑफ सॉल्यूट आपको पता चल गया। यहां पर आपको वेट ऑफ सॉल्यूट कितना मिल गया, 68 ग्राम। अच्छा, आप मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट बता सकते हैं 63 ग्राम। ठीक, इसके बाद देखिए वेट ऑफ सॉल्यूशन आपको दिया गया है 100 ग्राम और डेंसिटी आपको दी गई है 1.504 ग्राम पर ml। तो यहां से आप वॉल्यूम निकाल सकते हैं भाई, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम बराबर आपको मिल गया मास अपॉन डेंसिटी। ये मास है, मास ऑफ सॉल्यूशन, जैसे WS लिख रहे हैं हम। तो आपके पास आ गया देखो 100 ओवर 1.504 ml, ये आ गया। अब आपसे क्या पूछा गया है,
आपसे मोलैरिटी पूछी गई है। देखिए मोलैरिटी बराबर बनता है WB ओवर MB, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अगर मिलीलीटर में है तो ऊपर 1000 का मल्टीप्लाई, ये बनता है मोलैरिटी का फॉर्मूला। अब वैल्यू पुट कर दीजिए इसमें। देखिए मोलैरिटी में फॉर्मूले में वैल्यू पुट करिए आप। WB कितना दिया है 68, MB कितना है 63, ऊपर है 1000। वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम है 100 और नीचे आएगा 1.504, और 1.504 कहाँ पहुंच जाएगा ऊपर। तो देखिए मेरे पास आ गया मोलैरिटी बराबर 68 डिवाइडेड बाई 63, और ये पहुंच गया 1000 मल्टीप्लाइड बाई 1.504। तो आप देख सकते हैं, देखिए मोलैरिटी बराबर ये क्या है और नीचे 100 है। ये 100 से ये 2 जीरो उड़ा दीजिए, आपके पास आ गया 68 मल्टीप्लाइड बाई 1.504 मल्टीप्लाइड बाई 10, और नीचे आ गया 63% डेंसिटी इंटू 10 और नीचे अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, आपके पास मोलैरिटी का आंसर आ जाएगा। तो हमको सबसे पहले रफ डायग्राम बनाना है, फिर गिवन लिखना है, फॉर्मूला लिखना है एक बार, उसके बाद वैल्यू पुट करनी है, देन वी हैव टू फाइंड आउट द आंसर। नेक्स्ट, अब हमारे पास लास्ट कंसंट्रेशन टर्म बचता है, दैट इज पार्ट्स पर मिलियन। जैसे हमने अभी परसेंट स्ट्रेंथ देखा वो था पार्ट पर 100, अब ये है पार्ट पर मिलियन। जैसे मैं एक एग्जांपल दूंगा आपको, ऐसे लिखा हुआ है 15 ppm बाई मास। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है 15 ग्राम ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 1 मिलियन, दैट मीन्स 10 to the power 6 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। इसका मतलब ये हो गया। ऐसे ही अगर आपको दिया गया है 15 ppm बाई वॉल्यूम, तो इसका मतलब है 15 ml ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 1 मिलियन ml ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने ये सारे कंसंट्रेशन टर्म पढ़े हैं। इस पर बेस्ड एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन है, देखिए इस पर बेस्ड ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, और इसको आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। आपको देखो क्या दिया गया है 15 ppm बाई मास। इसका मतलब क्या हो गया सीधे, इसका मतलब हो गया देखिए कि 15 ग्राम ऑफ क्लोरोफॉर्म, और ये प्रेजेंट है 10 to the power 6 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में, ये प्रेजेंट है। और आपसे परसेंट पूछा, तो परसेंट निकालने के लिए क्या कर देंगे 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आपके पास आ गया देखो 15, और ये बन गया नीचे 10 की पावर 6, और मैं इसको लिख सकता हूँ 10 की पावर 2। आपके पास आ जाएगा 15 इंटू 10 की पावर -4% वेट बाई वेट। इस तरह से बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए, तो इस तरह इस वीडियो में हम लोगों ने कंसंट्रेशन टर्म कंप्लीट कर लिए हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो फॉलो करिए चैनल केमिस्ट्री विद नवीन सर। थैंक यू।